दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी और बिजनेस संघ में आपका स्वागत है। महंगाई, बेरोजगारी, मित्र प्रेम और विरोध के स्वर को कुचलने की वजह से मोदी सत्ता की छवि इतना बिगड़ चुकी है कि भाजपा के लिए किसी राज्य में भी चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। आर्थिक मोर्चा हो या फिर कानून व्यवस्था की बात हो या फिर विदेश नीति की ही बात हो, हर मोर्चे पर मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और अब इस फेल हो चुकी मोदी सरकार को पास कराने का जिम्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों के कांधे पर आ गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार फेल होते जा रही है चुनावी मोर्चे पर। हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, उससे संघ की बेचैनी बढ़ गई है और अब वे अपने आनुषंगिक संगठनों को सक्रिय करके मोदी सरकार की छवि सुधारने का काम कर रही है या बिगड़ी हुई छवि से इतर एक दूसरा खेल खेल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति साधने में माहिर संघ अब अपने विभिन्न आनुषंगिक संगठनों को सक्रिय करने में लगी है ताकि इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सके। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी भाजपा जीत सके। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे भाजपा की राजनीति साधी जा सके। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा मित्र प्रेम और मणिपुर हिंसा का मामला हो, महिला पहलवानों को न्याय का मामला हो, किसानों पर अत्याचार का मामला हो या फिर अमेरिकी दौरे में जिस तरीके से सवाल उठे हैं मोदी सरकार के क्रियाकलापों को लेकर, मुसलमानों के साथ अन्याय को लेकर, उसे लेकर भी संघ बेहद ही चिंतित है। और अब विश्व हिंदू परिषद इस असफलता को लोगों के दिलो दिमाग से हटाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेकर आगे बढ़ेगी। इसके तहत समान नागरिक संहिता लागू करेगी। लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दे उठाकर महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। इसी के तहत वह घर घर भी जाएगी, पर्चा भी बांटेगी, जुलूस, प्रदर्शन, रैलियां सब कुछ आयोजित करेगी। इस दौरान वे घर घर जाकर कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र करेंगे, द केरल स्टोरी का भी जिक्र करेंगे, अजमेर और 72 हूरों जैसी फिल्मों की भी बात करेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो विश्व हिंदू पर या बजरंग दल या दूसरे कट्टरवादी जिस तरीके से कश्मीर फाइल या द केरला स्टोरी को लेकर बवाल काटते हैं, वैसा बवाल आदि पुरुष को लेकर क्यों नहीं कटा। और इसका साफ मतलब है कि वह एक प्रयोग था जो पूरी तरीके से फेल हो गया और इस प्रयोग के चक्कर में विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी की छवि पर ही असर पड़ा है। किस तरीके से कर्नाटक चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी थी और उसके बाद भी वहां बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, एक देश में एक कानून ही चलेगा। लेकिन उनके पास आदि पुरुष में जिस तरीके से लंपटों की भाषा इस्तेमाल की गई, उसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं। कानून जो इस देश में है वह लागू हो। महिला पहलवानों के मामले में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से
पास्को एक्ट लगने के बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि गवाह पलट गए। आने वाले दिनों में उस पर मामला कोर्ट में है, देखना है कि क्या कुछ होगा। लेकिन प्रदीप सेंगर से लेकर कठुआ कांड में किस तरीके से बलात्कारियों का सम्मान हुआ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किस तरीके से छोड़कर मिठाइयां बांटी गई, इस देश ने देखा है। तब सवाल यह है कि हर मोर्चे पर फेल हो चुकी मोदी सत्ता, महंगाई, बेरोजगारी या आर्थिक मोर्चे पर फेल हुई मोदी सत्ता से ध्यान भटकाने के लिए क्या आरएसएस पूरे देश में नई रणनीति बनाएगी? हिंदूवाद को फिर से उठाया जाएगा और जगह जगह तनाव की स्थिति निर्मित करेगा। हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।